हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज देखेंगे हम कि टेंथ और ट्वेल्थ का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखा जाता है। सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन हम देखेंगे कि साइंस और सामाजिक सोशल साइंस का जो प्रैक्टिकल कॉपी रहता है उसको किस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये रहा, देखिए प्रकाशन है बहुत सारा, ये गोल्डन प्रकाशन तो हमने लिया है और बहुत सारे प्रकाशन हैं आपको मिल जाएंगे। लेकिन सभी जितने भी प्रकाशन हैं सभी का सभी क्या होता है, सेम होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज होता है। तो आप किसी प्रकाशन को ले सकते हो और इसका हमको पड़ा है, एक जो पड़ा है 30 रुपये का पड़ा है, दोनों मिलाया कितना, यानी 10th क्लास का ही है। उसको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना है, फिलअप करना है। आपके पास भी अवेलेबल होगा, आप स्टेशनरी की दुकान पर जा सकते हो और इसके आप ले सकते हो, 30 रुपये ही मिलेगा एटलीस्ट। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चीज़ भरते कैसे, इस चीज़ को हम बारे में चलेंगे। तो कोई भी प्रकाशन हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हम साइंस की। तो साइंस की जो बात करते हैं थोड़ा सा देखिएगा, इसमें साइंस में ये 10th क्लास की कहा जाता है। इसमें आपको साथ में मिलेगा क्या चीज़, एक विज्ञान का प्रैक्टिकल बुक भी मिलेगा, जो कि क्या उसमें करना है, फिलअप करना होता है। और सेम एज इट इज वैसा ही आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम दिया है, जो कि अपने स्कूल का क्या करना है, नाम लिखना है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे स्कूल का नाम डिटेल्स डालना है और आपका नाम छात्र या छात्रा, कोई भी गर्ल्स या बॉयज हो, अपना यहाँ पे क्या करना है, नाम को फिलअप करना है। वर्ग किस क्लास में हो, 10th क्लास आपने डालना है। सेक्शन जो में हो, अक्सर ए में होता है, अगर बी में सी में जो भी हो डाल सकते हो। यहाँ पे भरना है 26, क्या चीज 2025 नहीं भरना है, क्या चीज 2026 डालना है। और यहाँ पे रोल कोड आपको डालना है, अगर क्रमांक तो नहीं मिलेगा तो रोल क्रमांक छोड़ देना है, यहाँ पर छोड़ देना है उसको, और दिनांक भी भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, क्रमांक संख्या हो तो लिख सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या भरना है। सबसे पहले आएगा तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिजिक्स 10th वाला अलग, एक अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक ही में होता है, जबकि 12th वाला को फिजिक्स भी अलग होता है, केमिस्ट्री भी अलग होता है और बायो भी क्या होता है, अलग होता है। तो सबको क्या करना है, उसको अलग अलग देखना है। पहला फिजिक्स पार्ट मिलेगा, दूसरा में आपको क्या, हाफ में जाइएगा 3 को, तो उसके बाद आपको केमिस्ट्री वाला मिलेगा, केमिस्ट्री। उसके बाद और पलटिएगा तो उसको क्या मिलेगा, आपको बायो को मिलेगा। तो सब अलग अलग पोर्शन में अलग अलग। इसको पलटते हैं, थोड़ा सा देखिएगा क्या है। सबसे पहले आपको क्या इसमें मिलेगा, आपको देखिए यहाँ पे कह भी रहा प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2 और प्रयोग संख्या 3, 3 को भौतिकी वाला क्या करना है, फिलअप करना है। अब कुछ नहीं करना है, सब चीज छपा हुआ मिलता है, उसको एज इट इज क्या करना है, उतारना। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, प्रयोग नंबर 1, दूर अवस्थित बिंदु यानी वस्तु को प्रतिबिंब को प्राप्त कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। आपको ऐसे जैसे पलटिएगा तो यहाँ पे भौतिकी आपको लिखा है, और भौतिकी में देखिएगा प्रयोग संख्या 1 आपको वही एज इट इज मिलेगा। दूर अवस्थित यानी वस्तु को प्रतिबिंब प्राप्त करने का अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। या आवश्यक उपकरण भी दिया है, आवश्यक उपकरण तो क्या, अवतल दर्पण, कांच का पर्दा। तो इसमें उस पॉइंट को क्या करना है, फिलअप कर देना। उसके बाद में सिद्धांत यहाँ दिया है, तो सिद्धांत को क्या करना है, सिद्धांत में पूरा ये भर देना। प्रयोगशाला विधि यहाँ पर दिया, तो प्रयोगशाला विधि को क्या करना है, यहाँ पे फिलअप कर देना। इसको होने के बाद यहाँ पर फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जस्ट एज इट इज यहाँ चलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान है, प्रेशर यहाँ पर दिया होगा, यानी फिगर यहाँ प्रेशर, तब ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन को डालना है। क्या क्या है यहाँ सब आपको तालिका दिया हुआ है, टेबल दिया है, तो उसको डालना है। उसके बाद परिणाम को परिणाम में लिखना है। सावधानियां खुद भर चुका है, तो सावधानियां खुद भर चुका है। इसी तरह आपको यहाँ प्रयोग नंबर 2, तो प्रयोग नंबर यहाँ पे 2, यहाँ पे दूर अवस्थित बिंदु को प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकसांतर ज्ञात करें। आपको एज इट इज वैसा ही लिखा है, तो उसको लिखा है तो लिखना नहीं है। आवश्यक जो उपकरण है, इसको आवश्यक उपकरण को भरना है। सेम ऐसा ही फिगर इधर बनेगा, और फिगर बनाने के बाद जस्ट आते हैं प्रयोग संख्या क्या चीज 3, तो ये वाला सब फिलअप करने के बाद प्रयोग संख्या 3 उसको भी क्या करना है, इस तरह एज इट इज क्या कर देना है, भर देना है। प्रयोग संख्या 3 को यहाँ भी प्रतिरोधक को शीरों के बीच के विभवांतर पर धारा की निर्धारता का अध्ययन करना और उसके प्रतिरोधों को ज्ञात करना।
तो ये सब एज इट इज उतारा हुआ है। आवश्यक जो उपकरण है, जो जैसे में सूखा सेल, प्लंकीज, पूंजी जिसको बोलते हैं, 1 वोल्ट मीटर, एक धारा नियंत्रित लगभग 10 ओम का, ये चीज क्या करना है, इसमें उतार देना है सिद्धांत को। सिद्धांत में ओम का नियम ये उतार देना है। प्रयोग विधि सिद्धांत में सिद्धांत को लिख देना है। ओम का नियम दिया है, ओम का नियम लिख देना है। प्रयोग विधि में प्रयोग विधि। अब आगे बात करते हैं, तो इसको करने के बाद इस फिगर को फिगर बना देना। एज इट चलते हैं, तो अब स्टार्ट होता है क्या चीज, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत सारे यहाँ पे पेज मिलेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे। उसके बाद में केमिस्ट्री वाला पोर्शन में पहुंचना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये केमिस्ट्री का मिलेगा, और केमिस्ट्री वाला जैसे पलटते हैं तो यहाँ पे केमिस्ट्री वाला को केमिस्ट्री वाला में लिखना है। जैसे में यहाँ देखिएगा, यहाँ करें केमिस्ट्री वाला प्रयोग संख्या, सार्वत्रिक सूचक पीएच पद के उपयोग से निम्नलिखित नमूनों को पीएच मान ज्ञात करना है। ये सब चीज यहाँ पे दे चुका है, उसके अकॉर्डिंग भर देना है। आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक, यहाँ पे क्या क्या दिया, क्या क्या लिखना है, ये सब दे चुका है, उसी को फिलअप कर देना है। सिद्धांत को सिद्धांत में डाल देना है, और प्रयोग विधि को प्रयोग विधि में चाहे तो यहाँ पे फिगर, ये क्या बोलते हैं, स्केल वाला जो होता है पीएच स्केल का, यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कक्षा के लिए बेहतरीन लगेगा। तो यहाँ पे स्केल का फिगर बना सकते हैं। आगे यहाँ प्रयोग विधि यहाँ पे क्या क्या लिए हैं उसको एक उतार देना, सभी चीजें वही हैं। उसी तरह क्या परिणाम क्या है, संविधान। उसके बाद आपको प्रयोग नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ पे 2 दिया है। जिंक लोहा कपर एवं अल्युमिनियम धातु के निम्नलिखित लवण विलयों के साथ प्रभाव अवलोकित कीजिए। इसको इसमें प्रयोग नंबर 2 डाल देना है। एज इट इज, जिस तरह आप फिजिक्स किए उसी तरह केमिस्ट्री भी कर लेना। उसके बाद में चलते हैं तो बायो आएगा, आपको बायो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बायो से स्टार्ट होगा, तो बायो को कैसे भरना है देखिएगा। बायो इसको स्टार्ट होगा तो सेम एज इट इज वहीं दिया है। प्रयोग का नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया है, यानी प्रयोग के नाम, सब चीज दिया उतारा हुआ। कार्य विधि सिद्धांत में सिद्धांत, प्रयोग विधि कार्य विधि में डाल देना, ये चीज सिद्धांत को सिद्धांत में डाल देना, कार्य विधि प्रयोग विधि इसको इसमें लिख देना है। और ये फिगर जो है इसके जस्ट पीछे जो ये सादा फेज है उसमें बना देना है। उसके बाद प्रयोग संख्या क्या चीज, यहाँ से प्रयोग संख्या 2 को भी, यानी प्रयोगों के नाम पत्ते को झिल्ली में ये वाला दिखाया गया उसको कर लेना है। प्रयोग यहाँ देखिएगा, यानी प्रकाश, यानी प्रयोग द्वारा रासायनिक में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, क्यों, यहाँ पे पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, इसको उतार देना है। फिगर की बात करें तो फिगर यहाँ इधर बनाना है, और सब चीज क्या करना है, इसको चलना है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, साइंस को प्रैक्टिकल बिल्कुल इजीली पूरा क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। गलतियां ज्यादा नहीं करना है, और गलतियां हो तो थोड़ा सा क्या करना है, हाईलाइटर कर सकते हैं, वो उसको मार सकते हैं, ज्यादा गलतियां नहीं करना। उसके बाद एज सोशल साइंस चलते हैं। तो सोशल साइंस में भी आपको ऐसा मिलेगा, एक आपको इसका पेपर मिलेगा, इसमें भरना पड़ेगा। चलिए इसमें उसी तरह विद्यालय का नाम भी इसी में डाल देना है, और विद्यालय का नाम डालने, छात्र छात्राओं का नाम, सेक्शन एज इट इज वैसे ही क्या करना है, भर देना है। इसके भूमिका कार्य है, इसको छोड़ देना है। अध्यापक का हस्ताक्षर ये भी छोड़ना है, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना नाम डालना है, पिता का नाम, सेक्शन, ये मोहल्ला डाल देना है, मुखिया जी का नाम जानते हैं तो डाल देना है। अब यहाँ पे जो दिया है एज इट इज क्या पढ़ना है, ये कह रहे हैं कि कितने आदमी को, 10 आदमी को पढ़ाना है, उसका नाम लिखना है। 10 आदमी में नाम डाल देना है, यहाँ पे उसका उम्र क्या है, लिंग कौन सा है, पता, एड्रेस डाल देना है। बात करते हैं एज इट इज, तो उसी तरह यहाँ प्रयोग नंबर 1, तो प्रयोगशाला नंबर 1 दीजिएगा। इसमें बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि प्रयोगशाला में आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें सब यहाँ पर वो दिया हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भरना पड़ेगा। किस किस आदमी को पढ़ाएं उसका सब चीज यहाँ पे दिया है, उसको नाम इसमें भी क्या करना, सब चीज डाल चुका है। और भूगोल की बात करते थे, परियोजना नंबर 1, तो परियोजना नंबर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर 1 एक डालना है, इसमें लिखना है। और लिखने के उपरांत इसमें आपको एक फिगर रहेगा, और फिगर में देखिए, फिगर कम से कम आप लोग को ऐसा करना है कि आपको अलग अलग सब एक ही में दे दिया है, आपको अलग अलग डिफरेंट नहीं देगा, क्योंकि नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सब चीज क्या करेगा, एक ही में मिलेगा आपको। तो आपको ऐसे करना है, यानी टोटल आपको परियोजना की बात करें तो 14 हो रहा है, और 14 में टोटल आपको 7 जो पार्ट हैं, सी भूगोल को बना लीजिए। और भूगोल में फिगर जैसे मान लेते हैं कि परियोजना है, भूगोल में आपको बहुत मिलेगा। पहला परियोजना बनाना है, परियोजना बनाने के बाद उसी एज इट इज इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, परियोजना का नाम, जिस परियोजना का देंगे उसमें उसी को क्या करना है,
लिखना है। जिस परियोजना को लिखेंगे उसमें उसी को क्या करना है, लिखना। अब परियोजना करने के बाद एक फिगर इधर पलटिएगा तो परियोजना का कार्य जो होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे, एक भारत का नक्शा मिलेगा, एटलीस्ट लगभग में भारत का ही नक्शा मिलेगा, और भारत के नक्शा में बहुत सारे परियोजना में दिखाया गया है कि तांबा कहाँ पाया जाता है, लोहा कहाँ पाया जाता है, अब्रक कहाँ पाया जाता है। इस हिसाब से क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के पीछे एक फिगर बनाना, उसको दिखाना है। सेम टू सेम एज इट इज दूसरा भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना है, प्रोजेक्ट नंबर 2। और प्रोजेक्ट नंबर 2 करने के बाद उसका फिगर एक इसमें से लेना है, और इसमें से लेकर क्या करना है, उस फिगर को बनाना है और बढ़िया से ड्रॉ करके उसको दिखाना है। परियोजना नंबर 3 को बनाने के बाद में इसमें फिर एक फिगर लेना है, उसके बाद में क्या करना है, काम करना है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको परियोजना करना है। और बहुत सारे परियोजना है, जैसे हम इधर पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे, जैसे में 14 परियोजना है, एक इसको ले सकते हो, ये फिगर वाला बना सकते हैं, उसको दिखा देना है। तो ये चीज, उसके बाद में बिहार का भी 7 को कम से कम ऐसा करना है कि 7 को आपको बिहार और भारत का नक्शा मिलाना है, क्योंकि इसमें जो है आपको हाफ में क्या करना है, भूगोल का बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, 7 पेज में जो क्या है उसको भूगोल वाला को बना दीजिए, और जो बच जाता है तो दो परियोजना किसमें बना दीजिए, इतिहास का 2 बना दीजिए, और इतिहास को 2 बनाने के बाद में इसको और मिलेगा, अर्थशास्त्र मिलेगा, अर्थशास्त्र का 2 बना दीजिए, यानी अर्थशास्त्र का 2 बना दीजिए, और भी मिलेगा आपको नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र का भी क्या करिए, 2 बना दीजिए। पूरा आपका परियोजना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से क्या होता है, आप परियोजना को पूरा, यानी जो प्रैक्टिकल कॉपी है फिलअप कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब अगर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम भी इसका निदान करेंगे। चलिए थैंक यू। इस तरह से क्या कर सकते हैं, दोनों का बढ़िया तरीका से फिलअप कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। और ये दोनों ऐसा कहा जाता है कि जो साइंस पढ़ाते हैं उसको साइंस को अलग प्रैक्टिकल दिया जाता है, जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं वहाँ पे उसको जमा होता है, लेकिन स्कूल में जाने वाले दोनों कैसे एक ही साथ ले लिया जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लेते हैं, दोनों एक साथ लेते हैं कि साइंस वाला साइंस लेते हैं, सोशल साइंस वाला साइंस, अगर जैसा होता है उसकी उपस्थिति में वैसा देते हैं। लेकिन हमारे इतना ख्याल है हमको कि दोनों एक ही साथ जमा हो जाते हैं, और साइंस सोशल से। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, फिलअप कर दीजिएगा और जाकर जल्द से जल्द अपना जमा कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।